और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर पुलिस ने एनकाउंटर में 1 लाख के इनामी शूटर संजय को मार गिराया है। संजय बिल्डर संदीप सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। शूटर ने आज से ठीक 1 महीने पहले 27 मई को बिल्डर संदीप सिंह की हत्या कर दी थी। बिल्डर की हत्या के बाद पुलिस शूटर की तलाश कर रही थी और आज सुबह पुलिस ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस के ऊपर ही फायरिंग कर दी। और देखिए, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गए हैं। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कुख्यात अपराधी संजय पर अंबेडकर नगर, बस्ती, अयोध्या में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका था पहले ही, जिसमें हत्या के मामले में भी वो शामिल था। लखनऊ में बिल्डर की हत्या के बाद पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था और घटना के बाद से लगातार वो पुलिस को चकमा दे रहा था। लेकिन पुलिस ने वारदात के 30 दिन बाद यानी कि आज उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि यह घटना पुरानी रंजिश और जमीन विवाद की वजह से की गई थी, जिसमें संदीप की हत्या के लिए 5 लाख की सुपारी दी गई। जिसमें आज सुबह स्पेसिफिक सूचना प्राप्त हुई थी कि संजय बीबीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत आया हुआ है और उसके मूवमेंट की सूचना पे पुलिस द्वारा घेराबंदी करने का प्रयास किया गया। पुलिस पार्टी को देखकर उसने जुग्गो रेगुलेटर के पास से लगातार अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। उसकी फायरिंग से बचाव करते हुए पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई, जिसमें संजीव घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए राममनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। अब पुलिस एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी शूटर संजय है कौन, उसकी क्राइम कुंडली भी हम आपको बताते हैं। दरअसल शूटर संजय यूपी का खूंखार अपराधी था। खान मुबारक गैंग से वो जुड़ा हुआ था और खुले आम वारदात को बेखौफ अंजाम दिया करता था। वो हत्या की सुपारी लेता है, जिसकी सुपारी लेता था उसे खत्म करके ही मानता था। बिल्डर संदीप की भी उसने 5 लाख की सुपारी ली थी। अंबेडकर नगर, बस्ती, अयोध्या में उसने कई वारदात को अंजाम दिया है। और उसके खिलाफ कई थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। वो पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था, जिसे आजाद पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। और हमारे साथ संवाददाता रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, ये पुलिस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी थी, और या फिर यूं कहें कि 1 महीने तक ये पुलिस को छकाता रहा? इसीलिए इसके ऊपर 1 लाख का इनाम रखा गया था। और क्योंकि जिस तरह से लखनऊ में, जो प्रदेश की राजधानी है, दिन दहाड़े इस तरह से मारी थी गोली संदीप जो बिल्डर थे, तो उसने पूरे शहर को दहला दिया था और पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। पुलिस इसके पहले इसमें एक आदमी को, गंगाराम को गिरफ्तार कर चुकी थी और गंगाराम से पूछताछ में इसका नाम आया था और संजय का। उसके बाद पुलिस ने इसकी घेराबंदी की। अब कितना बड़ा ये क्रिमिनल था आप समझ सकते हैं कि जिस गैंग का ये मेंबर रह चुका था खान मुबारक जो है, कहा जाता है कि छोटा राजन के लिए काम करता था। ये भी कहा जाता है कि खान मुबारक जब पढ़ता था तो कोई अंपायर ने उसको क्रिकेट में आउट दे दिया था तो गोली मार दी थी। खान मुबारक का एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक आदमी है, उसके सर पे उसने कांच की बोतल रखी हुई थी और उस पर निशाना लगा रहा था। तो इस तरह का गैंग लीडर इसका रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का क्राइम ये करता था। अब यूपी की अगर बात करें तो 2017 से हम अगर आज तक देखें तो करीब 17,000 इनकाउंटर हो चुके हैं और 280 जो अपराधी हैं वो मारे जा चुके हैं। यानी एक तरह का, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सरकार के लिए बहुत बड़ा इशू है, तो इसलिए इस पर कड़ी नज़र है कि जो भी अपराधी है वो बचेगा नहीं, तो क्राइम करने के पहले वो थोड़ा सा डरे। तो आप यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भले ही कुछ वक्त तक जो अपराधी हैं खुद को बचा सकते हैं, लेकिन उनके लिए पुलिस की गिरफ्त से दूर भाग जाना यह मुमकिन नहीं है। वो गिरफ्त में आए जाते हैं, जैसे कि ये आरोपी भी आया 30 दिन बाद आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ा और उसका एनकाउंटर में मारा जाना यही बताता है। धन्यवाद आपका।